क्यों कहा जाए और रसूल किसे कहते हैं, फिर कलमा नहीं किस बात मुसर, का? मैं एक बात ऐड करता हूँ, जो उन्होंने बात कही थी सूरह अनाम वाली, जिस दिन ये स्ट्रीम पे आए ना 3 फरवरी को, उस दिन उन्होंने ये कहा, उसी दिन कहा था कि मैंने सूरह अनाम तक पढ़ लिया है, मैं 1 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, और और उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि 6 चैप्टर पे पहुंच गए आप। ये आज भी वहीं पे स्टक है, आपने कोई आगे नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने उस दिन भी कहा था कि मैं 6 चैप्टर तक में हूँ सूरह अनाम तक। चले मैं कहता हूँ नहीं पढ़ा, ठीक है, टाइम नहीं मिला। मैं ये कहता हूँ कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? अगर आपको रसूल के माना मालूम नहीं थे तो चले ही गए, ठीक है, सही है। मैं ये उस दिन भी हमें मामला मशकूकी लग रहा था बाय द वे, जिस दिन ये वो साहब हैं कि जो अटक अटक कर पढ़ रहे थे और लोगों को महसूस हुआ था कि भाई ये जानबूझकर कुछ ज्यादा ही अटकाहट लाई जा रही है। जी हाँ, कमाल आदमी तो वैसे। और भी मैं भी जी उनसे कुछ और पूछना चाह रहा था, फिर वो चले ही गए। मैं जी उनसे पूछना चाह रहा था, वो कलमा आपने क्या पढ़ा था? यानी कलमा पढ़ना तो चले एक है ना कि आपने पढ़ा, लेकिन उसका एक कंटेंट भी तो है ना, सही कि आपने सही कलमे बात, में क्या सही बात। कि मैं गवाही की देता हूँ कि अल्लाह एक है, और क्या रसूल को रसूल मानना जरूरी है, ये आपने कलमा पढ़ा था? या आपने कलमा पढ़ा था कि मैं सोच कल तौहीद तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ आगे कि क्या आखिरी आगे नबी मानना भी जरूरी है? तो कलमे में पढ़ जो दिया है आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बाद फिर सही चले बात है, खैर। सही बात है। या फिर अच्छा, इन्होंने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाएं, मैंने कहा नहीं, पहले मैंने उनसे पूछा कि आप मुतमईन हो गए कि ला, मैं मुतमईन हो गया। तो ऐसा नहीं कि हमने एकदम उन्होंने कहा आप फौरन कलमा पढ़ा दिया था। मुझे उसी वक्त थोड़ा सा शक लग रहा था कि ये जो है कोई गड़बड़ बंदा है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर नहीं लगाई थी। तो भाई इससे कोई फायदा नहीं है, हम बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। हो सकता है कि उस स्ट्रीम में ना हो, लेकिन उस स्ट्रीम में ही पहचान गए थे, वाइल कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, हम पहचान गए थे कि कुछ मामला गड़बड़ था। नहीं अच्छा फिर जी, और ये डाउट भी कौन है? आया। सुसी बाका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किस तरह का नाम जी है भाई ये? जी जी मैं आमिर साहब की स्ट्रीम पर गया था, और उनसे उनकी जो Q&A वीडियो थी उसमें मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं आपसे राब्ता करूं, क्योंकि उनको ठीक से उसका जवाब पता नहीं। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। जी फरमाइए। जी मेरा एक दोस्त है जो क्रिश्चियन था, और वो अब ईमान लाया। तो अगर उसके घर वालों को पता चल गया कि वो मुसलमान बना है, तो उसको वो घर से निकाल देंगे। लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा, तो मैंने हदीस पढ़ी थी कि नमाज नहीं पढ़ने से वो कुफ्र की ओर चला जाएगा। चला जाएगा। तो अब हाँ, तो अगर वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा वो कौन सा अमल कर सकता है कि वो ईमान में रहे और पकड़ा भी ना जाए? क्या उम्र है उसकी? 17। 17 साल है। जी एक और आया था 17 साल की उम्र का, वो भी इस तरह का मसला बता रहा था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि वो क्रिश्चियन थे। खैर देखें, 17-18 साल की उम्र में हमारे मुल्क में 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सवाल ये कि घर से क्यों नहीं निकल सकते? ठीक है, तो नमाज तो पढ़नी है और उसके 1000 तरीके हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप घर छोड़कर आप निकलेंगे नहीं, कभी नहीं, बस घर में कमरे में बंद रहेंगे, कभी जाएंगे नहीं। और वो कौन सा एरिया है कि जहां मस्जिद ना हो? तो भाई मस्जिद करीब नहीं, 10 मिनट दूर है, 15 मिनट दूर है, वहां जाइए। 5 वक्त नहीं जा सकते, 2 वक्त चले जाएं, 3 वक्त चले जाएं। ठीक है, मैं कहता हूं 1 वक्त चले जाएं, बाकी वक्तों की कमरे में एक आदमी का आमतौर से कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी होती है हर घर में। थोड़ी देर के लिए जहां वो स्टडी करता है, सोता है, वहां नमाज पढ़ लो। ये बताना जरूरी तो नहीं है। अच्छा, फिर 18-19 साल के आप हो जाए तो घर से निकले। जब आप मान जी, लीजिए, अगर लेकिन उसको आपको, पहले मैं कहता हूं कि अगर जी किसी बच्चे को कमाना हो 18-19 साल की उम्र में, या कॉलेज में जाना हो, यूनिवर्सिटी में जाना हो, तो क्या वो घर छोड़कर नहीं जाता? जाता है, अपनी तालीम की वजह से जाता है। तो अगर दीन की इतनी अहमियत है, और यकीनन है, होगी जब भी उसने इस्लाम कबूल किया है, तो फिर उसको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर मेरे घर वाले इसको कबूल नहीं करेंगे तो मुझे कुछ साल के लिए बाहर जाकर इस्लाम भी सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा कि घर वाले मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो मैं डिस्क्लोज करूंगा। जी, लेकिन उसको पहले नमाज सीखनी पड़ेगी ना, नमाज पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, तो उसके ऑनलाइन लिए कितने वो, वीडियोस हैं?
नहीं, वो भी है, ऑनलाइन वीडियोस भी बहुत हैं, और करीब की किसी मस्जिद में जाके सीख ले। जी जी, शुक्रिया। ठीक, ओके। अच्छा, नाम थोड़ा सही रख के आए भाई, तो कुछ पता भी हाँ चले। जी, सैयद तौफीक। एक तो ये कि आज मुसलमानों ने लाइन लगा रखी है माशाअल्लाह। तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुफ्ती साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मैं कुवैत से हूँ जी और काफ़ी सालों से जो है वो आपको देख रहा हूँ, और 4-6 महीने से, यानी जब से एनडीटीवी अदानी साहब ने खरीदी है, तब से जो है वो कम्प्लीटली बंद करके जो है, एक्चुअली मुझे डिबेट कन्वर्सेशन सुनना पसंद नहीं है, लेकिन डर लगता है। अब जैसे मास मीडिया चल रही है आजकल, किसी को बोलने ही नहीं देते। तो माशाल्लाह करते करते जो है आपकी तरफ देखा, आपकी कन्वर्सेशन सुने तो बड़ा अच्छा लगा, दिल को खुशी हुई। और बड़ी डरते हुए जो है आमिर हक साहब को भी देखता था, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो यानी नॉन मुस्लिम्स आते हैं, बदतमीजी पेश आते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री में भी देखा माशाल्लाह, वो अपने क्या कहते हैं, अपने किरदार से जो है नीचे नहीं गिरते। बड़ा अच्छा लगा। और आपकी जो बहस में शॉर्ट क्लिप देखता था मुझे, यानी 30 सेकंड 50 सेकंड से ज़्यादा अगर देखना है तो मुझे बोर हो जाता था मैं। तो शॉर्ट क्लिप में कभी कैसर राजा साहब का है, आपका है, इफ्तिखार अहमद साहब का है, वो दिखते थे, मुझे डर लगता था यार, इतना बहस मसाया कर रहे हैं, कभी तबीयत तो ख़राब ना हो जाए, मैं कहीं लॉग इन करके बता दूं कि भाई आप कहीं ब्रेक ले लें, अपने आप को रिलैक्स दे दें। लेकिन जब आपकी माशाल्लाह कुछ 1 महीने 1.5 महीने से कंटिन्यूस आपकी क्वेश्चन आंसर वगैरह सब देख रहा हूँ, तो माशाल्लाह आप जवाब भी दे रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो सही है, तो फिर सब हो रहेगा। मेरा एक यानी 2 चीज़ों पे एक सवाल है, यानी एक फिक्र और एक सोच। किसी स्ट्रीम में आपने कहा था मुफ्ती साहब के 1000 साल से जो है मुसलमानों के पास हुकूमत थी। अब मैं ये सोच रहा था कि भाई 1000 साल तो मैं पता नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी और अपने जो है फादर यानी ग्रैंड फादर उनके बारे में सोच रहा था कि भाई मैंने क्या किया। तो मैं थोड़ा सा अपडेट देता हूँ, यानी मतलब बताता हूँ अपने बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर्नाटक इंडिया से हूँ। फिर 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आईटी में हूँ। वालिद साहब हमारे सऊदीया में थे और हम बचपन में थे, तो यानी इंटरेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं था, यानी वालिद साहब से हमसे, यानी मतलब होता था यानी, लेकिन ऐसे नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं थी कि वो इतना, हम लोग बचपन में वो इग्नोरेंस में थे कि भाई दुबई और सऊदीया में फ़र्क मालूम नहीं था। तो फिर हम एक सिटी से दूसरी सिटी में आए एजुकेशन के लिए। फिर करते करते फिर जवानी आई, और बैक बेंचर था, पढ़ाई में कुछ ज़्यादा वो नहीं था। तो यानी जो है सिटी के मरकज़ में जाके जो है वो तरावी के बाद माशाल्लाह गुजरात से जो है वो मुफ्ती साहब थे, तो उनके बयान सुना। तो जल्दी रख लें जी सवाल। हाँ जी 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 जी। तो बोलने का मतलब थोड़ा सा बताना पड़ेगा ताकि आप फिक्र को बताएं बोल के। तो अब ये सब सोचते सोचते करते फिर हम लोग आए और देख रहे हैं हम लोग सब सारी चीज़ें कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, यानी जो भी आप जो चल रहा है हिंदुस्तान में सब चल रहा है, और ये हम लोगों ने हमारी फिक्रें वगैरह क्यों नहीं वो डाली बोल के। तो इस सिलसिले में यानी वो करते करते जो है वो शादी भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी हो गया। होने से पहले जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि मुफ्ती साहब बनाएंगे। अब हम सोच ये रहे हैं कि भाई अब माशाल्लाह भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की जो मदरसे में जो है बच्चा मेरा वो है, हिफ्स कंप्लीट कर लिया हुआ है, आलिमियत का भी फर्स्ट ईयर है। लेकिन जो मेरी सोच है ना कि भाई मैं मतलब शादी होने से पहले सोचना चाहता था कि मैं मुफ्ती साहब बनूं, लेकिन हमारे पास अभी रोल मॉडल नहीं है। ठीक है, यानी अगर देखें तो उलमाओं के पास जाएं तो वो दुनिया के या यंग जनरेशन से जो अलग हैं, यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उलमा से जरूर दूर हैं। तो अब मौलाना अगर सज्जाद नोमानी रोल मॉडल हैं कि नहीं आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल तो बस, बिल्कुल बिल्कुल जब आपने उनके बिल्कुल मदरसे में शामिल कर दिया, दाखिल कर बिल्कुल दिया, और बिल्कुल मौलाना सज्जाद नोमानी रोल मॉडल वहीं बैठे हुए हैं, तो आप उन जैसा बनाए। बिल्कुल जरूर। तो तब यानी देखिए, स्टोरी। बच्चे को मैंने आपको ही दिखाया माशाल्लाह, देखें ये आपको ऐसा बनना है। लेकिन मेरा जो सवाल है ना, जो मेरी फिक्र और सोच है, मैं जो लेके आया हूँ वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर हो, यानी क्योंकि बच्चे अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेके सब कुछ लेके, जैसे आपने सवाल था, अब जैसे अगर आप देखेंगे ना तो 70 साल से वो इजराइल भी जो है आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, चले तो उसे छोड़िए। इजराइल देखें, ने ऐसा क्या किया है, क्या किया आपने है जो मतलब सवाल कुछ। किया कि जी होल्ड ऑन, ठीक है, आपने सवाल किया कि आपकी फिक्र कैसे ट्रांसफर हो। आपकी फिक्र खुद जी से ट्रांसफर नहीं होगी। जी आप अपने बेटे से जब ये गुफ्तगू करेंगे, जी खुसूसन उसको तारीख बताएंगे, और उसको मुसलमानों के एफर्ट्स बताएंगे, उनकी कुर्बानियां बताएंगे, उनकी जिम्मेदारियां बताएंगे। ये जो कॉन्वर्सेशन आप करेंगे, हमारे यहाँ मसला होता है कि बाप अपने बेटे से गुफ्तगू ही नहीं करता। वो उस जी वक्त गुफ्तगू करता है जब बेटा कोई हरकत कर दे, अब बाप को छड़ी चलानी है,
अब आएगा बाप मैदान में। नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपका, होल्ड ऑन मैं नहीं कर रहा हूँ आपका, ये है मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक आम कमेंट कर रहा हूँ। तो आप इस फिक्र को आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि आपने एक मर्तबा की और अगले दिन वो आपसे कहे कि जी बाबा मैंने पूरा सीख लिया अब मैं ये करूंगा, नहीं, ये ओवर टाइम होता है। और उलमा की मजलिस में आप उसको लेके जाइए, इंशाल्लाह वो फिक्र आ जाएगी। माजरत के साथ आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, सॉरी मुफ्ती साहब, मैं अकेले इंडिविजुअल की नहीं बात कर, ओवरऑल एक मुस्लिम कम्युनिटी एज ए पेरेंट एज ए फैमिली के जो बड़े हैं वो हम लोग सिटी हैं या फिर हम लोग अपने ऑब्वियसली बात है कि ये काम देखें अब मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बच्चों को मतलब कैसे वो किया कि भाई आपको ये अगर सूरा आप याद करोगे तो ये मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा। सैयद तौफीक भाई रुके एक मिनट, सैयद तौफीक भाई रुके एक मिनट, देखिए टाइम बहुत कम है, पीछे भी बहुत सारे कॉलर्स हैं, तो मैंने आपको देखे काम जी 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 हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, नहीं होगी बात, सब एज ए ठीक है। अब सुन लीजिए आप, ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, सबकी कर रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, ये उलमा का काम है कि वो कौम को तैयार करें किसी भी मामले में। कौम की इस्लाह उलमा से होती है, और अगर बिगाड़ आता है ना पूरी कौम में तो वो भी फिर अहले इल्म की वजह से आता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, इसलिए बिगाड़ भी वहीं से आता है और अच्छाई भी वहीं से आती है। तो आप अगर ये फिक्र लेकर के मैं पूरी कौम को कैसे बदलूं, मुश्किल है, इल्ला ये कि आप खुद अहले इल्म में आ जाएं और अपना इतना इल्म आपका हो और आपका इतना इन्फ्लुएंस हो, आप कौम को बदल देंगे। ठीक है, तो आप अपने बेटे को बनाएंगे इतना बड़ा कि उसका इन्फ्लुएंस हो, इंशाल्लाह बदलेगा। ठीक है, दुआ करें। और आखिरी सवाल, क्या भी नहीं सवाल एक सवाल जी, आपसे बहुत लंबी बात हो गई ना, देखें सैयद तौफीक साहब, ये नाइंसाफी हो जाएगी दूसरों के साथ। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल बात लंबी हो गई है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ट्रुथ सीकर। अच्छा भाई, एक चीज और, वो ये कि जब एक गुफ्तगू खत्म हो किसी से, कुछ लोग शिकायत करने के हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जब गुफ्तगू खत्म होने के करीब हो ना तो फिर उसको क्लिक करना शुरू कर दें तेज तेज, हो सकता है कि आपकी लॉटरी निकल आए। हाँ भाई। हाँ हेलो मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है जी। हेलो मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम है, क्या है भाई? जी मैं नॉन मुस्लिम हूँ, एग्नोस्टिक। सॉरी, नॉन मुस्लिम एग्नोस्टिक हैं। अच्छा, पहले क्या थे? हाँ हिंदू थे। हिंदू फैमिली में हूँ। हाँ मेरी फैमिली हिंदू है। एंड ठीक है, फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल है, मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बात कर रहे थे और कुरान 65 आयत नंबर 4 की बात कर रहे थे। एंड ठीक है, सारी बात आपने की, उसमें आपने बताया कि वो लड़कियों के प्री प्यूबेसेंट गर्ल्स के साथ भी मैरिज अलाउ है, बट कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज अलाउ नहीं है। फिर आपने खलवत सहीहा का रेफरेंस दिया, ठीक है। तो मेरा सवाल एग्जैक्टली खलवत सहीहा पे है कि खलवत सहीहा में ये बोलते हैं कि अगर कि हस्बैंड और वाइफ एक कमरे में अकेले भी रहे हो और कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ना हुआ हो तो भी जो इद्दत है वो 3 महीने की है, सही है सर? जी हाँ जी। बट पॉइंट इसकी जो अपना कुरान पाक का चैप्टर नंबर 33 का 49th वर्स है, उसमें तो ये साफ लिखा है ना कि इद्दत बिना कंज्यूमेशन के हो ही नहीं सकती है। तो खलवत सहीहा तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। सुनिए, आज जो मैंने शुरू में की है, नहीं मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, मैं अचानक से मुझे पता चला। मैंने इस मसले पर आज भी फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है, वो हारिस सुल्तान की जो वीडियो है उसका रिस्पांस, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें इसका जवाब है जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर सर मेरा उसके बाद भी सवाल हुआ तो बैक स्टेज मत करिए, मुझे बैक स्टेज रखिए, मतलब आउट मत करिएगा, फिर आ जाइएगा, लोगों मसला ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप एग्नोस्टिक हैं तो मुझे एक बात बताएं कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? मतलब एक जगह भाई कोई कोना पकड़ लीजिए, क्यों बीच में खड़े हैं? नहीं सर, क्यों एग्नोस्टिक होने में क्या है? मैं एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मुझे सच का पता नहीं है और जब सच का पता चलेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोना पकड़ने का मतलब यही है कि जिधर आपको सच ज्यादा बेहतर लग रहा है उसको पकड़ लीजिए। नहीं लग रहा ना, सेटिस्फैक्शन का ही नहीं मिल रहा है। जो थेइज्म का समझिए सर, जो थेइज्म का कॉन्सेप्ट है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। ठीक, कैसर भाई आपका केस है ये? आप चाहे तो सर इस पे बात कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पे भी डिस्कशन कर लें मुझसे। तो ठीक, जरूर जी। कौन? कैसर भाई? जी जरूर है जी, थैंक यू। देखिए, जो सेटिस्फैक्शन की आपने बात की है, अब सेटिस्फैक्शन
एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलती है एक्सप्लेनेशंस में, एग्जिस्टेंस में तो नहीं है। कैसे ही बात है। सॉरी तो समझा नहीं यूनिवर्स मैं। एग्जिस्ट करता है, जैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बजाते खुद एक सेटिस्फाइंग चीज तो नहीं है ना। इसकी एक एक्सप्लेनेशन होगी, सेटिस्फाई तो उसने करना है और डिससेटिस्फाई भी उसने करना है। तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ये है कि यूनिवर्स को किसी ने क्रिएट नहीं किया, विच मीन्स कि इसने खुद को ही क्रिएट कर नहीं लिया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ आप प्लीज कंप्लीट कर लें, सॉरी। और दूसरा ये है कि इसका कोई क्रिएटर है। तो इनमें से कोई एक चीज सेटिस्फैक्टरी दोनों में से हो सकती है। आपके नजदीक वो कौन सी है? नहीं सर, ये एग्नोस्टिक आदमी का ये पॉइंट होता ही नहीं है। एग्नोस्टिक, एज एन एग्नोस्टिक मैं बस इतना समझता हूँ कि जो मुझे सामने से दिखे, बट दिखे एग्जैक्टली डज नॉट मीन दिखे, मतलब कि या तो मुझे किसी तरह से एक्सपीरियंस तो हो, चाहे वो मेरी 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से हो, या तो क्या कहते हैं एक लॉजिक से हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पेश करना चाहता हूँ, जैसे हमको रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं दिखती हैं, बट उसका एप्लीकेशन तो हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव वेव्स अगर बंद हो गई तो हम अपना मोबाइल फोन यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक तरीका है एग्जिस्टेंस होने, मतलब एग्जिस्टेंस प्रूफ करने का। बट जो गॉड का जो पॉइंट है उसका कहीं से एग्जिस्टेंस का जो दलीलें दी जाती है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती। सॉरी, अगर मैं एकदम स्पष्ट कहूँ तो, साफ साफ कहूँ तो। जहां जहां पे मैंने आपको दलील दी, मुझे आप जरूर टोकिएगा। मैंने तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 के इसने खुद को क्रिएट किया है, ऑप्शन नंबर 2 इसको किसी और ने क्रिएट किया है। ज्यादा सेटिस्फैक्टरी क्या है? नहीं ऐसा, इसमें मुझे ये दो ऑप्शन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने बोला ना सर, मुझे तो बस जो सच दिखेगा मैं उसे मान लूंगा। हम सच को देखें, सच देखने के लिए आंखें खोलना पड़ती है ना, बंद आंखों से तो नजर नहीं आता। और इल्म के मैदान में आप आंखें खोलते हैं जब आप एक्सचेंज करते हैं। एक बड़ी सिंपल चीज है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट, इस पे कोई डिबेट नहीं है। ऑप्शन 2 है, आइदर इसने खुद को ये नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आया है, या इसको कोई और लेके आया है। कौन सी चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है दोनों में से? सो सर, एग्नोस्टिक होने का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा ना अगर मैं किसी एक तरफ झुक जाऊं तो। एग्नोस्टिक का मतलब ही क्या हुआ? जो मुझे ये जो दो ऑप्शंस में से जो मुझे सच दिखा दे वो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। सर झुकने का मतलब तो फिर वही बिलीफ वाली बात आ गई ना। आप जो पूछ रहे हैं सर, आपको किसने कहा है कि आप झुकें? आपसे किसी ने नहीं कहा आप झुकें। अलबत्ता ये आपके ये सवाल जरूरी है आपके लिए कि आपको क्यों लगता है कि आप इसमें से कोई एक जवाब देंगे तो आप झुक जाएंगे। व्हाई इज दैट इवन द केस? झुकना मतलब क्योंकि अच्छा ट्रुथ सीकर साहब एक सेकंड रुके थोड़ा। जी एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी इमाम इस्लाम साहब लिंक मांग रहे थे, उनको लिंक पहुंचा दिया गया। आप उनके लिए नीचे जगह अगर बन सकती है तो बना दें। ओके। कौन इमादुल इस्लाम? ये वही है जो मिर्जा जहल से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। अच्छा हाँ, तो वही वो आना चाहे तो आ जाए, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ तो हर तरह के लोगों से गुफ्तगू होती है। जी कैरी ऑन, सॉरी। हाँ सर, देखिए आपने मुझे ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी, और उसमें से आप पूछ रहे हैं आपको कौन बेटर लगता है। तो ये तो बेटर मुझे वही लगेगा। अपना यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं आपके ऑप्शंस पे रहता हूँ, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपने दे दिया, बट मैं कह रहा हूँ कि ना ऑप्शन बी मुझे पूरा सच दे रहा है, ना ऑप्शन ए मुझे कहीं से पूरा सच दे रहा है। तो मैं दोनों को अभी मैं अभी भी बीच में रहना चाहता हूँ। नन ऑफ द अबव। हाँ, ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। देखें ट्रूथ सीकर साहब, बात यह है ना कि आप ट्रूथ को सीख कर रहे हैं और अभी आप एक न्यूट्रल पोजीशन में है कि आप एग्नोस्टिक हैं। आप मुझे वो तरीका बता सकते हैं जिसके जरिए आप सच तक पहुंच सकते हैं, बगैर क्वेश्चन एंड आंसर के, बगैर सवाल जवाब के? बगैर सवाल जवाब के कैसे सच पे पहुंचा जा सकता है? बिना सवाल किए सच कैसे होता है? पॉइंट एग्नोस्टिक का वही है ना कि अगर मैं एग्नोस्टिक हूं क्योंकि मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सवाल किया। सही, ठीक हो गया ना वो। अच्छा, वैसे एग्नोस्टिक सवाल करता नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, वो एक और चीज है। बट टू टेक इट फर्दर, आप खुद ये बात मानते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर जरूरी होते हैं। अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है कि देयर इज यूनिवर्स, आइदर इसने खुद को क्रिएट किया है या इसको किसी और ने क्रिएट किया है। अब सच तक हमने पहुंचना है, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो ये एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
ये कभी ना ओके सोचिएगा, ये इस कन्वर्सेशन की नेचर फिलोसॉफिकल है, और फिलोसफी में ये नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन से कहें कि मैं सच तक पहुंच जाऊंगा या नहीं। ये पहला कदम है, मंजिल अभी दूर ओके है। तो पहले कदम के तौर पे आपको क्या सेटिस्फैक्टरी लगता है, समवन इज अ क्रिएटर और द यूनिवर्स क्रिएटेड इटसेल्फ? देखिए सर, आप फिर वही सवाल पूछ रहे ना, अगर मैं बिना किसी दलील के किसी एक पॉइंट को एक्सेप्ट कर लूं तो पूरा पॉइंट ही मेरा एग्नोस्टिक होने का खत्म हो गया ना सर। वही तो बिलीफ होता है। फॉर एग्जांपल आप थेइस्ट हैं तो आपको ये बात पता है, या तो आप इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि गॉड है इसलिए आप थेइस्ट है, और जो एथिस्ट है वो इस बात को 100% बिलीव करता है, या मे बी उसे फैक्चुअली पता है कि गॉड है नहीं इसलिए वो एथिस्ट है। जो एग्नोस्टिक होने का पॉइंट है वो तो यही है ना कि उसके बीच की जो थिन लाइन है, मैं वहां पे हूँ उस समय। तो आप बिना क्या ले, कहते हैं सच लेकिन वो थिन दिखाए। लाइन नहीं, सर देखें, चलिए मैं अगर वो एक चीज थिन मैं लाइन एक चीज आपके बोलता लिए सेटिस्फैक्टरी हो, मेरी ये कर सुन लीजिए ना, कि अगर वो थिन हूँ। लाइन आपके लिए सेटिस्फैक्टरी हो तो आपका यहाँ पे नाम ट्रूथ सीकर नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि आप सच्चाई को पा चुके होते। अगर आप सीख कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं पे है। मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल। खत्म करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हम्म, भाई, देयर इज यूनिवर्स, और बहुत सी और चीजें हैं, मैं सिर्फ यूनिवर्स का जिक्र कर रहा हूँ कि हम्म। यूनिवर्स में अब ये मौजूद है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। हाँ अब हमारे बिल्कुल, पास जो यूनिवर्स तो ऑप्शंस है। हैं ट्रूथ तक पहुंचने के, वो तो यही हैं कि भाई इसने खुद को बनाया होगा या इसको किसी और ने बनाया हम्म, होगा। हम्म। आपकी क्या राय है इस पे? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। अरे, ये जो दो ऑप्शन दिए हैं यही तो मेरे क्वेश्चन है सर। आप मेरे क्वेश्चन को ही मेरा ऑप्शन बना दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही तो है कि क्या इसे किसी ने बनाया या क्या ये खुद बना, यही तो मेरा क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को मुझे एज एन ऑप्शन दे रहे हो तो कैसे चलेगा? आप समझ रहे सर? जो चलें, मेरा चलिए, क्वेश्चन है उसी को मैं आप आपकी बात एक समझ गया। ऑप्शन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आप मुझे। यही दो तो मेरे ठीक है, क्वेश्चन है, आप मुझे, और इसका ओके, जवाब आप यूनिवर्स, मुझे दें ना सर। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। इस ओके। पे दोनों ये जो ऑप्शंस हैं ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इस पे गुफ्तगू हमने करेक्ट। आगे तो बढ़ानी है। मुझे इसका तीसरा या चौथा हाँ, ऑप्शन आप देंगे? तीसरा चौथा ऑप्शन कैसे दूं सर, क्योंकि यही तो मेरे क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन ही, अब देखिए सर, हर कभी भी जैसे एग्जाम भी होते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं ना। जरूरी थोड़ी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हो। तो आप एक सब्जेक्टिव आंसर भी अगर मुझे दे दें, फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ थेइस्ट अपनी दलील पेश करें ना कि भगवान या गॉड या खुदा क्यों होता है, तो मैं फिर समझूं। आपको क्यों आपको क्यों दिक्कत पेश आ रही है? बहुत ही सिंपल चीज है, यूनिवर्स बताया तो एग्जिस्ट्स। सर मैंने। ऑप्शन नंबर वन कि इसने खुद को क्रिएट करेक्ट। किया है, ऑप्शन नंबर टू इसको किसी और ने क्रिएट किया है। मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं, हाँ, लेकिन कैसर भाई, आप जस्ट अ सेकंड। अननेसेसरली डिफेंसिव हो रहे हैं। जी जी। जस्ट अ सेकंड, इमादुल इस्लाम, आप ये आप ही की आईडी, ये कौन है? इमादुल इस्लाम के नाम से कोई आईडी है? आप ही है, कोई और है? आप स्टेज पर हैं भाई। जी जी, इमादुल इस्लाम। ठीक है, जरा इंतजार करें, ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जस्ट अ सेकंड इंतजार कीजिए जी। कैसर भाई, गो अहेड। जी, तो कैसे सर, मुझे फिर से मोहसिन साहब लग नहीं रहा कि ट्रूथ सीकर साहब जो हैं वो कोई बात को आगे बढ़ाने के मूड में हैं। हालांकि नहीं इंतहाई सर, बात शरीफाना आगे, इनके सामने ऑप्शन रखे हैं। सर बात अच्छा आगे चलें, बढ़ ऐसे सकती है क्योंकि करते अगर, हैं, अच्छा हाँ ऐसे जी। करते हैं कि आप ट्रूथ सीकर हैं, लेट्स अस्यूम हम्म। कि यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया और यूनिवर्स ने खुद को भी नहीं बनाया, और आप हकीकत तक पहुंच गए, ट्रूथ तक पहुंच गए। ये सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए? नहीं सर, कैसे सर, आप एग्नोस्टिक का पॉइंट ही खत्म कर रहे हो ना सर। आप अच्छा, डिफाइन कर दे मान के एग्नोस्टिक आप क्या कह रहे हो होता है। ट्रूथ तक पहुंच जाओ। सर अच्छा, एग्नोस्टिक वही होता है जो, एग्नोस्टिक का, हाँ जी, जी जी, आप हाँ जी, डिफाइन कर दीजिए क्या होता है। एग्नोस्टिक वही होता है जो चीजों में सामने से, जो सामने उसकी चीज है, जो उसकी कॉन्शियसनेस को समझ में आ रही है, वो उसे मानता हम्म। है ना? वही तो होता आपको है। क्या समझ आ रही है यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में? नहीं आ रही तो अभी तो एग्नोस्टिक हूँ। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा? सर यही दो ऑप्शन जो आप दे रहे हैं यही मेरे क्वेश्चन है। मैं अरे कैसे समझाऊं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्स को गॉड ने बनाया कि यूनिवर्स अपने आप से बना, यही मेरे क्वेश्चन है। और आप उसी को नो, मुझे यू उल्टा यूर दे दे रहे हो मिसिंग द कि पॉइंट हियर। यार देखें, या ट्रूथ सीकर इसमें से एक देखें कोई ना, यूर सेलेक्ट कर मिसिंग द लो। पॉइंट हियर। ट्रूथ हाँ सीकर साहब, आप एक बड़े फंडामेंटल लेवल पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं हाँ आपसे जी। कहूँ ना कि अल्लाह ने बनाया,
तो आपने अगर सिर्फ मेरी ही बात माननी है तो आपको फिर माननी पड़ जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो आप अपना रैशनल यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको उसी रैशनल यूज करने का ही कह रहा हूं कि जिस बेस पे आपने मुझे रिजेक्ट करना है, जिस रैशनल की रोशनी में, उसी रैशनल से पूछिए कि यूनिवर्स किसने बनाया। और मैं तो अभी कह ही नहीं रहा कि खुदा ने बनाया है, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया है इस चीज का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एग्जिस्ट करता है तो आइदर ये इसने खुद को ये अदम से वजूद में लेके आया होगा या कोई और उसका खालिक होगा। हाँ, तीसरा कोई ऑप्शन है तो आप मुझे बता दीजिए। यही तो मेरा क्वेश्चन है सर। और आपका अगर थी कि अगर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या तो इसको या तो किसी खुदा ने बनाया है, या तो किसी या तो ये अपने आप बना होगा, जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। बट मुझे इन दो ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो समझ नहीं आ रहा। अब आपके लिए ऑप्शन ए सही है, जिसमें ऑप्शन ए कहता है कि इसको खुदा ने बनाया है। नहीं, बात खत्म हो गई। दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। क्योंकि नॉर्मली होता है जो ट्रूथ सीकर होता है वो अपनी इंटेलेक्ट में बड़ा ऑनेस्ट आदमी होता है, लेकिन जब आप जानबूझ के और आपको पता है कि इस सफर में जब आप चलेंगे तो आपको खुदा के मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं सर, तो हम इसी पे बात करते हैं ना। आप बिल्कुल ना, जब आप ये कहें कि मैं गुफ्तगू को, मेरी यार सुने ना, मैं प्रूव किसको करूं? प्रूव तो मैं वहां पे करूं ना जहां पे मुझे एक काउंटर में क्लेम है जिसको मैं प्रूव करूं। ये जो एग्नोस्टिक है उसकी हेल्प की जा सकती है कि ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लेके चले, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक आदमी ये कहे कि मैं एग्नोस्टिक हूं और मैंने कोई रिसर्च भी नहीं करनी है, किसी सवाल पे मैंने ध्यान भी नहीं देना है, तो वो बुनियादी तौर पे ये कह रहा है कि भाई मैं तो सर आपको पूरा ओपन ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है। इस दलील को आप भाई मैंने प्लीज कब आपसे कहा है कि यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है? आप मेरी बात तो सर आपको कब मैंने कहा है कि आप मानेंगे? आप अपने पॉइंट से पलट गए सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सैयद असदक साहब हैं, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2-3 मिनट इस गुफ्तगू को मुकम्मल फरमा लें ताकि हम आगे भी बढ़ें, वरना फिर यहीं अटके रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सैयद साहब? नहीं, मैं चाह रहा था कि एग्नोस्टिक साहब से अगर 2 मिनट मुझे मिल जाएं। वैसे कैसे कर रहे हैं वो पूरी बात कर लें अगर उन्होंने करनी है, वरना मैंने कहा 2 मिनट नहीं। मेरा खैर मुश्किल लगता है क्योंकि एग्नोस्टिक साहब बुनियादी तौर पे उन्होंने प्रस्यूम किया हुआ है कि मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम अभी मान जाओ कि खुदा ने, भाई ये काम करना होता तो मैं आपसे जुबानी क्यों कहता? मैं तलवार उठा के बीच बात कहता, कुछ और बता दीजिए ए और बी में से करता, गुफ्तगू में तय। आप ही बता दीजिए सर, आपने व्हाट डू यू थिंक, तो आगे बढ़ जाए। व्हाट डू यू थिंक? मुझे पता होता तो मैं क्यों पूछ रहा होता आपसे सवाल? पॉइंट यही है ना, जो आप ऑप्शन मुझे बता रहे हो वही तो मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, पता है ट्रूथ सीकर साहब, माइंड ना कीजिएगा, हमारा असल में पाकिस्तान और इंडिया में चूंकि हमारी ग्राउंडिंग फिलॉसफी में नहीं होती है, जिद में होती है, तो आमतौर पे इस तरह की सिविलाइज कन्वर्सेशंस डिफिकल्ट हो जाती हैं। देखिए, मैंने बात ये बहुत दफा कही है कि फिलॉसफी में आप ईंट से ईंट जोड़ के एक दीवार बनाते हैं। हमने खुदा तक पहुंचना है या खुदा के अलावा हमने कोई और एक्सप्लेनेशन पे हमने यकीन करना है तो वो क्वेश्चंस के जरिए करेंगे। मेरी पूरी गुफ्तगू में कहीं खुदा का जिक्र नहीं है, कोई अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि यार कोई ये क्रिएटर हो सकता है या यूनिवर्स खुद इतना केपेबल है कि खुद को अदम से वजूद में लेके आ जाए? आप उसके जवाब में डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा ने बनाया है। फिर मैंने आपसे कब कहा है? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? सर आपका यही सवाल है ना कि ये यूनिवर्स को क्रिएटर ने बनाया कि या ये यूनिवर्स खुद से एग्जिस्ट कर रहा है ना? यही सवाल है। इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है, और क्रिएटर आप कैपिटल सी से नहीं, आप लोअर केस सी में देखें कि इसको किसी ने क्रिएट किया होगा। बिल्कुल। या तो किसी ने नहीं किया है, यही आपका सवाल है ना सर? हाँ जी। बट एज एन एग्नोस्टिक यही तो मेरा सवाल है सर आपसे, तो आप मुझे बताएं ना सर। मुफ्ती साहब, मैं छोड़े, मेरे ख्याल में बात मनोरंजन की तरफ चली जाएगी, संजीदगी से स्टार्ट हुई थी, वो मेरा ख्याल है हम ना करें तो। बट ठीक है सर, आपसे इजाजत ले लेते हैं, शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है सर। सॉरी, अली अस्दक साहब शायद भी बात करना चाह रहे थे, उनके एक दो चीजें लेकर खत्म करते हैं। ठीक है। अगर सैयद साहब कुछ इजाफा करना चाहें 1-2 मिनट तो ठीक है। जी देखें साहब, आप ट्रुथ तक पहुंचने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं सर? जैसे फॉर अपनी 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स या कॉन्शियस ऑफ माइंड, इन सब को
यूज लॉजिक को करके। एक्सेप्ट करते हैं आप? लॉजिक एक्सेप्ट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक इनकंक्लूसिव रहा आपका, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप किसी नतीजे को नहीं पहुंचे कि हाँ जी ये यूनिवर्स जो है ये क्रिएटेड है या क्रिएटेड नहीं है, ऐसा ही है? करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर आपको कोई ऐसा आर्गुमेंट